अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष के इतिहास के अंदर सदियों से अनेक साधु संत सन्यासी भारतवर्ष के अंदर हजारों लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, हजारों लोगों को ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए और हजारों लोगों की जीवन यात्रा में परिवर्तन लाने के लिए आधि व्याधि और उपाधि में समाधि की अनुभूति कराने के लिए, जीवन में राग और द्वेष से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने समय समय पे इस भारत की भूमि पर ज्ञान देने की, ज्ञान प्रकाश देने की हर समय हर व्यक्तियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रयास किया है और भारतवर्ष में ये प्रयास होता ही रहेगा। आम जनता का जो मानस है इस कलयुग के अंदर वो ऐसा बन गया है, जो पहले लोग ज्ञान की खोज करते थे, आज लोग व्यक्ति की खोज करते हैं। ये सबसे बड़ा कलयुग का प्रभाव है। ज्ञान अनुभूति का विषय है, ज्ञान व्यक्ति के माध्यम से मिल सकता है, व्यक्ति ज्ञान स्वरूप हो सकती नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को तो एक दिन जलाया जाता है, ये हम सबको मालूम है। मगर कलयुग के अंदर व्यक्ति के आधार से ज्ञान जाना जाता है, ज्ञान से आधार से व्यक्ति को जाना जाता नहीं है। ये सब कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है। और बाद में थोड़े समय के बाद फंस जाते हैं तो फिर उनका वो समय भी चला जाता है। हमारे भारतवर्ष के इतिहास के अंदर आज तक जितने भी तीर्थंकर आए, जितने भी रामकृष्ण जैसे समर्थ पुरुष आए, सभी ने अपने जीवन में ज्ञान देने का प्रयास किया था। कभी उन्होंने अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करने का प्रयास नहीं किया है और न ही लोगों को कहा है कि आपको मेरी पूजा करनी चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने जबान से कभी न कहा है और न ही प्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रयास किया था। जब सजीवन थे, उसके जाने के बाद क्या हुआ वो उनका प्रश्न नहीं है। बराबर क्या नहीं? एक व्यक्ति जाने के बाद लोग क्या करते वो उनका पसंद नहीं है। जीते जी जो करते उनके लिए ही वो जिम्मेदार होते हैं और ऐसा कृत्य वो नहीं कराते। रामकृष्ण महावीर जैसे समर्थ पुरुष को मालूम है कि शरीर कभी भगवान हो सकता नहीं है, शरीर के अंदर ज्ञान भी नहीं हो सकता है। अगर ज्ञान होता तो हम इसको जलाते नहीं। यह सुन लो। मगर आज तक भारतवर्ष के अंदर, इस कलयुग के अंदर व्यक्ति के शरीर की ही महत्ता हुई, उसके अंदर ज्ञान की महत्ता नहीं हुई और इसीलिए हम ज्ञान तक पहुंचे ही नहीं। और जो ज्ञान तक पहुंचे वो तो शब्द ज्ञान था। यह सुनो, हमने गीता कंठस्थ कर ली, रामायण कंठस्थ कर लिया, महाभारत कंठस्थ कर लिया, वेदांत कंठस्थ कर लिया, वो तो शब्द ज्ञान है। ज्ञान शब्द है या अनुभूति है? बोलिए। अनुभूति। जब अनुभूति होती है इसमें क्रिया शब्द होता है? नहीं होता है। शब्द तो व्यक्त करने के लिए है। शब्द इज इक्वल टू ज्ञान नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? ज्ञान व्यक्त, शब्द व्यक्त करने के लिए, शब्द इज इक्वल टू ज्ञान नहीं है। अगर किसी बच्चे को 25 साल की उम्र में पत्नी की व्याख्या कंठस्थ होती है तो पत्नी का अनुभव नहीं होता है। बोलते नहीं है। ज्ञान शब्द ज्ञान अनुभूति नहीं है। शब्द ज्ञान अनुभूति करने का रास्ता दिखाती है। हमने तो शब्द को ही ज्ञान मान लिया। बोलते नहीं है। सही। यस और नो? यस। कई लोग हमको कहते हैं स्वामी जी हम तुम्हारी आरती उतारें। मैंने कहा विनाशी की आरती उतारते हो? ये विनाशी है।
एक दिन जलाना ही है और ये आरती उतारोगे, ये शरीर कुदरत का है, पंच महाभूत कुदरत का है। आप समझे? आरती उतारनी है तो आत्मा की उतारो, तो शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन स्वरूप है, अनंत शक्ति वाला है, चेतन है, अविनाशी है, उनकी आरती उतारो। शरीर की आरती उतारने से क्या समझ में आया? शरीर के अंदर ज्ञान नहीं है और ज्ञान नहीं है, इसीलिए एक दिन ये शरीर को भी दुनिया जलाएगी। अगर ज्ञान होता तो जलाते नहीं। ज्ञान आत्मा में था, आत्मा में है और आत्मा में ही शरीर में कभी ज्ञान नहीं आता है। शरीर द्वारा ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान व्यक्त होता है। जैसे मोबाइल द्वारा हम कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं, मगर मोबाइल के पास ज्ञान, बोलो ना, टीवी के द्वारा ज्ञान व्यक्त होता है, पर टीवी में ज्ञान नहीं है। वहां समझ में आता है, यहाँ समझ में नहीं आता। कौन सी भ्रांति लेके जन्मे हम? जब सच्चाई बताता हूँ तो लोगों का दिमाग काम नहीं करता, मगर सच्चाई तो सुनना ही पड़ेगा। अभी तक हम भ्रांति से जी रहे थे। कैसे जी रहे थे? सच्चाई तो मालूम ही नहीं था और भ्रांति को ही सही मान रहे थे। यस और नो? सनातन सत्य न कोई व्यक्ति बना सकता है और न ही कोई व्यक्ति सनातन सत्य को किसी को दे सकता है। सनातन सत्य की दृष्टि दे सकता है, अनुभव तो खुद को ही करना है। दृष्टि देना ज्ञानी पुरुष का काम है, उपयोग करके अनुभव करना वो व्यक्तिगत बात है, सामूहिक बात नहीं है और देने लेने की बात नहीं है। लाखों लोगों को भगवान खुद तीर्थंकर भगवान ज्ञान देते, फिर भी सबको केवल ज्ञान नहीं होता। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी हजारों व्यक्तियों को ज्ञान दिया, मगर ज्ञान समझ में नहीं आता। तो समझना मतलब खुद की बात है, देने वाला कितना भी समर्थ है। कृष्ण भगवान भी तो समर्थ थे, दुर्योधन ने एक्सेप्ट नहीं किया तभी तो महाभारत हुआ। बोलते नहीं है क्या कृष्ण भगवान समर्थ नहीं थे? फिर भी सुनी? क्या राम समर्थ नहीं थे? रावण ने सुनी? बोलते नहीं है। तो बड़े लोगों का नहीं सुनने से वो छोटे नहीं हो जाते हैं, आप खुद छोटे बन जाते हैं। और नुकसान किसको होता है? समझ में आता है? यही सदियों से ये ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, ये बातें चलती रही, मगर लोग समझे नहीं कि अनुभवी पुरुष का कहने का मर्म क्या है। अब जब मर्म समझ में आता है तो हमारे जीवन का बहुत समय चला जाता है, फिर क्या करें? और अभी तक जो बातें हमने सुनी है, समझी है, पढ़ी है, वो इतनी अंदर गाढ़ हो गई है, अवगाढ़ हो गई है, इसको हिलाना निकालना आसान बहुत पकड़ आ गई। और इस पकड़ के सामने ही इस विश्व के अंदर आध्यात्म विज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस की बात करता है, जो धर्म संप्रदाय और सभी प्रकार की रिचुअल से जोजन दूर है। क्या है? हजारों जोजन दूर है। फॉर्मेट तो उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या नहीं है? और दुनिया का कोई भी धर्म फॉर्मेट के बिना हो भी नहीं सकता। जो विज्ञान की बात करेगा, सनातन सत्य की बात करेगा, वो कभी फॉर्मेट की बात नहीं करेगा। और जो फॉर्मेट की बात करेगा तो वो विज्ञान की बात नहीं कर सकते, नहीं तो सुनने वाले कंफ्यूज होंगे। फॉर्मेट को पुरुषार्थ माने या साइंस को पुरुषार्थ माने, वो समझ नहीं पाएंगे। समझ में आया? और इसीलिए हजारों साल से यही चलता रहा है, मगर क्योंकि आम जनता के पास इतनी दृष्टि नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि वो तो श्रद्धा से आती है, सुनते हैं, समझते हैं, और जो कुछ समझ में आता है
वो अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। यही करेंगे। गलती उनकी नहीं होती है, गलती होती है जो गादी पर बैठते हैं। उनकी ख्वाहिश है मेरे को हजारों मंदिर बनाना है, हजारों संस्था बनानी है, हजारों वरगुड़ा निकालना है, मगर पैसा तो आपका ही रहेगा। बोलते नहीं है तो मेहनत किसको करने का? पैसे कमाने की मेहनत किसको करने का? गुरु को और लोगों को। किसको काम में लगा दिया? हमको लगता है गुरु हमारे लिए, और गुरु कहता है ये चेला हमारे लिए है। बोलते नहीं है। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। सब अपने अपने घाट में खड़े हैं। किसमें खड़े? घाट में। ज्ञानी प्रभु दादा भगवान का जो जीवन का जो मंत्र था, जीवन जीने का मंत्र, इतना सरल, सहज और सुगम था। वो अपने पूरे जीवन में 30 रुपया के किराए के मकान में रहे। 30 रुपीज, क्या बताया? 30 रुपया के किराए के मकान में पूरी लाइफ बिताई। उनके घर के फर्नीचर की कीमत रीसेल वैल्यू 100 रुपया भी नहीं। अभी आप समझ सकते हैं इसके घर में क्या चीज होगी। और 3-4 पैर वो कपड़े रखते थे, 2 पुराने और 2 नए। जब पहली बार विदेश में गए 1982, तो वो पतरे की बैग आती है, लोहे की पतरे की, वो बैग लेकर गए थे। उस तो जमाना तो चला गया था, मगर वही बैग उनके पास थे। फिर दोबारा गए तो फिर बैग चेंज करके गए। तो कहने का मतलब इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति, नहीं किसी के पास कुछ लेने का, न कोई अपेक्षा, और जो कुछ भी अनुभव हुआ है वो दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ पेश करना। क्योंकि उनको दुनिया से कुछ पाना नहीं था, दुनिया के लोगों को कुछ देना था। फिर क्यों डरेंगे? अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप समझे नहीं, मगर मेरे को दुनिया के पास से कुछ लेना नहीं है। और उस समय का जो आत्मविश्वास था अद्भुत था। मगर जब 82 पहली बार विदेश में गए, 1982, और 83 में वो नहीं गए, 84 में सेकंड टाइम गए। जब सेकंड टाइम गए तब से उनके जीवन में उदय कर्म के अधीन एक संकेत आया कि सिमंदर स्वामी का मंदिर बनना चाहिए। समझ में आया? ये एक संकेत आया उनके ही शब्दों में। और जब ये संकेत आया तब आप समझ सकते हैं उस समय संघ के पास, संस्था के पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि वो किसी के पास मांगते भी नहीं थे। हमने हमारे आंखों के सामने देखा है, जब जब आप्तवाणी को, नई आप्तवाणी छापने की बात होती थी और सकल संपत्ति खेसी भी बताते थे कि दादाजी आप्तवाणी छापनी है, और इस आप्तवाणी का खर्चा आएगा 40, 50, 60 हजार। मैं बात करता हूँ 82, 83 की बात करता हूँ। तो दादाजी सत्संग में कहते थे, भाई ये ज्ञान दान के लिए जो नई किताब छप रही है आप्तवाणी, इनके लिए जिसको पैसा बोलना है वो बोल जाए। तो ऐसे बैठे होते थे और सबके सामने बोल देते थे। लोग पैसा लिखाते थे, कोई 500, 1000, 2000, 5000, पहले तो इतना ही लिमिट था। फिर लोग बोलते रहते हैं और लिखते रहते थे। एक आदमी ऐसे करते 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 वो बोलते थे कितना हो गया, तो बोला 60,000 हो गया। दादा के पास अभी बंद कर दो। अभी दूसरी बार। कहने का मतलब ये है
कि ये पुस्तक छपाने के लिए जो पैसा चाहिए वो आप दे दिया, खत्म हो गया। कहीं बड़े लोग कहते थे कि स्वामी जी मैं पैसा दूंगा पुस्तक छपाने का, तो दादा के ऐसा नहीं, सभी लोगों की भावना उसमें जुड़नी चाहिए। 100 रुपया भी देगा उसका भी लेंगे, उनकी भावना जुड़ेगी ना। तो ये उनका मकसद था। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व जो हमने खुद ने देखा है, मगर जब उसके जीवन में 84 के बाद जब विदेश से वापस आए, तब उन्होंने महात्माओं के सामने जो संकेत दिया मंदिर का, क्या दिया? मंदिर का संकेत। और मंदिर के संकेत आने के बाद मंदिर बनाने की शुरुआत पहले शब्द से होगी, डिजाइन से होगी, फिर पत्थर से होगी, बनाने वाले से होगी, प्लेस चल रही है, प्लेस चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, ऐसे हवा में तो नहीं बनेगा ना। और तब से उसके जीवन में, मतलब A.M. पटेल के जीवन में एक प्रकार का दबाव आया, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया तो पूरा भी, अभी आप समझे तो बाकी डिटेल में नहीं जाते हैं, मगर कहने का मतलब यह है, मैंने उनके जीवन में जो मुक्त पुरुष जो मुक्तता से रहते थे, मगर क्योंकि ये प्रोजेक्ट का कारण उसको दबाव में आ गए, पैसा लेना पड़ा, क्योंकि नहीं तो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, और वो भी 4-5 साल में पूरा करना था। अभी क्या करें? समझ में आया? इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, ऐसे महापुरुष भी कभी कभी अगर उसका उदय करना है तो छोटी छोटी बातों में भी इस प्रकार से फंस जाते हैं, और उनका जो कैरेक्टर होता है, शुद्ध कैरेक्टर, वो शुद्ध में से शुभ में आ जाता है। किसमें आ जाता है? शुभ में आ जाता है। जो केवल आत्मा की बात करते हैं, जो केवल मुक्ति की बात करते थे, कुमारी के साथ बात करते थे, हम इस दुनिया में लेने के नहीं, देने के लिए आए। और जब पहले मैंने ये भी देखा था, बम्बई के अंदर केसी भाई जो हमारे संतपति थे, प्रथम संतपति, उनके घर में एक कपड़े के बड़े व्यापारी आए थे। कपड़े के व्यापारी मतलब जिसके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी मिल की एजेंसी थी, कोई छोटा व्यापारी नहीं, मिल की एजेंसी, उसके आधार से छोटे छोटे सब एजेंट बनते हैं, फिर छोटे एजेंट बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, ऐसा बनता है। तो बड़े एक कापड़ के बड़े व्यापारी जिसका नाम था बम्बई में, वो जैन था, किसी भाई ने उसको बुलाया था और दादा भगवान को मिलने के लिए आए। स्वाभाविक है, इतने बड़े लोग आएंगे तो वो कुछ न कुछ तो लेकर आएंगे ना, उनके लिए पैसा की बड़ी बात नहीं। तो वो भी आए, बैठे और दादा भगवान के साथ सत्संग किया, क्वेश्चन आंसर किया, बहुत बातें चली। फिर जब सत्संग का अंत होने जा रहा था, तब उन्होंने दादा भगवान को कहा कि मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता। तो वो उनके साथ आदमी लेकर आए थे जिसमें ये धोती होती है ना, धोती, उसका पूरा ताका समझते हैं? हाँ, समझ गया। वो लेकर आए थे पैक में, हाई क्वालिटी का, जो दादाजी पहनते थे वही क्वालिटी। तो वो आदमी के पास से ताका लेकर ऐसा निकाल के दादा को दिया, दिखाया मतलब पहले तो दादाजी ने कहा ये क्या है? तो दादा ने कहा मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। क्या बताया? छोटी सी भेंट, मेरी तरफ से भेंट है। तो उसी समय दादा भगवान तुरंत बोले कि ये तुम्हारा, वैसे तो उन्होंने अच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये तुम्हारा लेट है, वो मेरे को क्यों दे रहे हो? यहाँ
देने का नहीं, यहाँ मांगने का है। क्या बताया? ये उनकी खुमारी हमने देखी, आप समझे।